राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, धन कमाना गलत नहीं होता, लेकिन धन के पीछे भागते भागते अगर इंसान अपनी शांति खो दे तो वह अमीर नहीं, सबसे गरीब बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे व्यापारी की है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। और तभी उसकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से होती है। दोस्तों, इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बड़े नगर में सेठ माधव दास नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, घर, बंगला, नौकर, चाकर, दुकानें, सोना, चांदी, सब कुछ था। लेकिन वह फिर भी हमेशा चिंतित रहता था। सेठ की एक सोच थी, और ज्यादा कमाना और ज्यादा जमा करना। वह सुबह उठते ही नए सौदे की चिंता करता, रात को सोते समय नए मुनाफे का हिसाब रखता, लेकिन नींद नहीं आती थी। धीरे धीरे पत्नी उससे बात करना छोड़ चुकी थी, बच्चे उससे डरने लगे थे, नौकर उससे परेशान रहते थे, क्योंकि सेठ को सिर्फ पैसा दिखाई देता था। एक दिन एक गरीब किसान उसके पास मदद मांगने आया। किसान बोला, सेठ जी, मेरी फसल खराब हो गई है, थोड़ी मदद कर दीजिए। हमारे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे। सेठ ने कहा, पहले पुराना कर्ज चुकाओ, फिर नई मदद मिलेगी। किसान रोते हुए वहां से चला गया। उस रात सेठ को नींद नहीं आई। उसे बार बार किसान का चेहरा दिखाई देता रहा, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं बदला। फिर उसी रात उसके कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और सामने प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। सेठ डर गया। सेठ बोला, प्रभु, मैं इतना धनवान हूं, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? भगवान श्री कृष्ण बोले, क्योंकि तुम्हारे पास धन है, लेकिन संतोष नहीं है। जिसके पास संतोष नहीं होता, उसके पास सब कुछ भी नहीं होता, उसके पास कुछ भी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने सेठ को एक बगीचे में ले गए। वहां दो पेड़ थे, एक छोटा और एक बहुत बड़ा पेड़ था। भगवान श्री कृष्ण बोले, बताओ कौन सा ज्यादा खुश है? सेठ बोला, बड़ा पेड़ ज्यादा खुश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गलत। छोटा पेड़ उतना ही खुश है जितना बड़ा पेड़ है, क्योंकि दोनों को जितनी जरूरत है उतना मिल रहा है। लालच जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा है, और संतोष जरूरत जितना मिलने की खुशी है। सेठ की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर सिर्फ जमा किया, लेकिन कभी बांटा नहीं। अगले दिन से सेठ ने सबसे पहले उस किसान को बुलाया, उसका कर्ज माफ किया और नई मदद भी दी। धीरे धीरे उसने गरीबों की मदद शुरू की, परिवार को समय देना शुरू किया, जरूरतमंदों को सहयोग देना शुरू किया। कुछ ही समय के बाद सेठ ने महसूस किया कि अब उसे रात में गहरी नींद आने लगी, अब उसे सच्ची खुशी मिलने लगी। दोस्तों, पैसा जरूरी है, लेकिन संतोष उससे ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर इंसान है, वही सबसे अमीर इंसान है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी, और जिसके अंदर लालच है उस तक इस कहानी को जरूर शेयर करिए। राधे राधे दोस्तों।